फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासरे सर फिर से आपके अपने YouTube चैनल अरुण कासरे सर मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्लासेस में दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम देख रहे थे मैथ सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी, और जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 फिनिश किया था। हम देख रहे हैं 1.2 प्रैक्टिस सेट 1.2। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। Now we are going to discuss about the theorem which is very important. This is the more possibility for you. This theorem will be asked in a board exam, so don't miss it. Please try to concentrate and understand what is the basic proportionality theorem actually. Let's see. Now we will read the statement. If a line is parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides those sides in the same proportion or equal proportion. होता क्या है? If a line is parallel to the sides of a triangle and it intersect in two distinct points of the remaining sides, then that line divides those sides in equal proportion. तो क्या होता है इक्वल प्रोपोर्शन में, कैसे आएगा? तो चलो देखते हैं। व्हाट दे हैव गिवन अस? दे हैव गिवन अस ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट वी कैन सी? इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन यल इज पैरेलल टू व्हाट? साइड बी सी। साइड बी सी को क्या है? पैरेलल है। ये क्या है? दैट इज गिवन। क्या है? दिया हुआ है। बराबर है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? तो ट्राइंगल ए बी सी है और वो पैरेलल कैसी है? पैरेलल कैसी है? तो पैरेलल ऐसी है भाई, ए डैश डी डैश बी एंड ए डैश ई डैश सी। इस तरह से वो पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव? टू प्रूव क्या प्रूव करना है? हमें क्या प्रूव क्या करना है? तो हमें क्या कहा गया है, फिर से हम स्टेटमेंट देख लेंगे एक बार। हमें कहा क्या है? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दैट लाइन डिवाइड्स द रिमेनिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन इक्वल प्रोपोर्शन। इन इक्वल प्रोपोर्शन क्या है? इन इक्वल प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन क्या आएगा उसका? ए डी बाय क्या आएगा? ए डी के साथ में क्या आएगा? डी बी आएगा सर। डी बी इज इक्वल टू ए बाय व्हाट? ए सी। इसको क्या करना है? हमें प्रूव करना है। तो दैट इज द मेन स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। इज इट ट्रू और फॉल्स? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस स्टेटमेंट by giving the figure. Okay, so let's go. Now proof. अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रूफ करना है तो हमें उसके लिए क्या देने होंगे? सबूत देने होंगे। अगर कोई गुनाह होता है या बेगुनाह होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? सबूत देना पड़ता है कि भाई मैं क्यों बेगुनाह हूँ। और वकील क्या प्रूव करता है? सबूतों के बल पर वो गुनहगार है या नहीं है, तो ये जज डिसाइड करते हैं। तो चलो आज आप लोग जज हो, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसके प्रूफ्स दूंगा, तो देखेंगे ये साबित होता है या नहीं। चलो, तो हमारे पास क्या है? तो उसके पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पहले हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर दिया हुआ, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें? ड्रॉ segment DC and segment which segment PE। ओके, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ में क्या आएगा? ठीक है, चलो प्रूफ में आएगा सर, प्रूफ में आएगा क्या है? तो हमारे पास क्या है? ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी line L is parallel to side BC। ठीक है, BC के साथ में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। सो इन ट्राइंगल ABC line L is what? पैरेलल टू साइड BC। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा होगा ये क्या है, हमें दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, इसको गिवन है भाई, बराबर है। जलापन का है मतलब पक्ष, ठीक है। नाउ अब करना क्या है, नाउ इन ट्राइंगल, तो हमारे पास यहाँ पर कितने ट्राइंगल तैयार होते हैं वो पहले देख लेंगे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर फॉर्मिंग हियर बाय बाइसेक्टिंग दिस लाइन। सो ट्राइंगल AD is one triangle, okay. After that triangle BDE, okay, and last one is what, CDE. तो ये हमें क्या 3 ट्राइंगल मिलते हैं। तो पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे, BDE, कौन सा लेंगे, BDE। अब इसमें मिलता क्या है, देखो अब मिलता क्या है यहाँ पर, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, किसके ऊपर है, तो ये साइड के ऊपर, ये साइड के ऊपर है। मतलब क्या है, AB क्या हो जाएगा, उसका बेस तैयार हो जाएगा, बराबर है, और उसकी दोनों की भी हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो इक्वल हाइट उसकी हो जाएगी। तो उसका रेशो किसके बराबर आएगा, एरियाज़ का, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, BDE। ADE एंड BDE, इसमें क्या दिखाई देता है हमें, तो सर यहाँ पर उनका जो परपेंडिकुलर हाइट है वो सेम है, तो उनका रेशियो किसके बराबर आएगा, बेस के बराबर आएगा। ADE में अगर DE हाइट है तो बेस कौन सा आएगा, AD आएगा, और BDE में DE हाइट है तो उसका बेस कौन सा आएगा, तो BD आएगा। यह हमें क्या मिलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट मिलता है। इसको रीज़न देंगे हम, इक्वल हाइट्स ट्राइंगल, इक्वल हाइट्स ट्राइंगल, ये क्या दे देंगे हम उसको, प्रॉपर्टी, रीज़न दे देंगे उसके पीछे। So here we got the first statement that area of triangle ADE by area of triangle BDE is equal to AD by DB, या BD ले सकते हैं हम इसे। That is the first statement. What is the reason behind it? Behind it the reason is what, equal heights triangle, इनकी हाइट क्या थी, इक्वल थी। Now let us see about the what about second. Similarly we can say that similarly क्या मिलता है हमें, ट्राइंगल, in triangle ADE and triangle, which triangle, अभी ये ट्राइंगल ले लेंगे हम, बराबर है, EDC, what will get, area of triangle ADE by area of triangle EDC, क्या मिलता है हमें, तो सर फिर से हमें यह क्या मिलती है, इक्वल हाइट मिलती है, तो उसका रेशियो किसके बराबर आएगा, बेस के बराबर आएगा। तो AE बाय क्या मिलेगा हमें, AE बाय EC। इसका भी रीज़न क्या आएगा, ये सेकेंड स्टेटमेंट आएगा, इक्वल हाइट्स ट्राइंगल, इक्वल हाइट्स ट्राइंगल। क्योंकि अगर हाइट इक्वल है तो उसका रेशियो किसके बराबर आएगा, एरिया का, तो सर बेस के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमने बेस लिख दिए। नाउ ट्राइंगल BDE, in triangle BDE and triangle EDC क्या मिलता है, इक्वल उनकी हाइट क्या है। अभी देखो ये दो ट्रायंगल अगर देखेंगे तो ये ट्रायंगल की हाइट क्या आएगी रे भाई, इस ट्रायंगल की हाइट तो ये आएगी। अभी ये परपेंडिकुलर है, बराबर है, तो ये क्या आएगा, बेस आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is to area of triangle EDC ये इक्वल है, क्यों, इसका रीज़न लिख देंगे हम, इक्वल बेस ट्रायंगल। इक्वल बेस एंड हाइट, इनकी क्या आती है, इक्वल बेस आता है और इक्वल हाइट आती है। इक्वल बेस एंड हाइट ट्राइंगल्स, तो इसीलिए क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बराबर का साइन दे देंगे। ठीक है, उनका रेशो क्या आया, इक्वल आया यहाँ पर, या सेम आया। ठीक है, देयरफॉर
तो फाइनल स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें प्रूव क्या करना था, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम क्या प्रूव कर सकते हैं क्या प्रूव करना था हमें, तो हमें प्रूव क्या करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या प्रूव करना था, साइड प्रूव करनी है ना हमें। देयरफॉर AD बाय DB या BD ले सकते हैं हम, इज इक्वल टू AE बाय EC फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट. We are going to prove here we have proved that the final statement of this theorem. So we have proved here AD by DB and AE by is equal to AE by EC. That means what, the parallel line which intersect in two distinct points, then that line divides those sides, that means remaining side of a triangle in an equal proportion. Proportion is what, AD by DB, okay, and after that AE by EC. So here we have proved the statement, if a line is parallel to a side of a triangle and intersect in two distinct points of the remaining side of a triangle, then that line divides those sides in equal proportion or in the same proportion. So here we have over this property which is very important, you have to learn it, otherwise you will not solve the examples regarding to this theorem. Okay, so welcome back friends. Now we are going to discuss about a very important property, that is angle bisector theorem. That we are just going to discuss about what is the property actually. We are not going to discuss about this theorem. So what is the property, that an angle bisector of a triangle bisect the opposite side in equal proportion of the remaining sides of a triangle. तो होता क्या है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है मुझे ABC, मैंने एक ट्रायंगल लिया है और रे AD जो है वो क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, विच एंगल A का बाइसेक्टर है। तो ये एंगल को दो समान भागों में विभाजित करता है, बराबर है। तो हमें प्रॉपर्टी बताती क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट एंगल और बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है इस एंगल की, ए एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है भाई, BC है। तो इसको क्या करता है, वो डिवाइड करता है इन इक्वल पार्ट। किसके बराबर करता है, तो रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका प्रोपोर्शन क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड BD बाय क्या आएगा ये DC इज इक्वल टू इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ रिमेनिंग साइड्स। रिमेनिंग साइड्स कौन सी है, BD के साथ में कौन सी है, तो AB है सर, और DC के साथ में कौन सी है, तो AC है। तो ये हो गया आपका, इसका रीज़न दे देंगे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको सिर्फ याद रखनी है, ये लर्न करना है आपको, बराबर है। चलो बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस सेट 1.2 regarding to those properties, that is one is what, basic proportionality theorem, and another is what, angle bisector theorem. So let's start. Welcome back friends. Now we are going to discuss about practice set 1.2 and first example they have asked us identify in which figure रे PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। तो यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए हैं, 3 फिगर्स है। तो 3 जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट एग्जांपल में हमें 3 फिगर्स दिए और तीनों को भी हमें सॉल्व करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रे बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल है ना, कौन सा रे एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। क्या है प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बताता है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बराबर है। तो चलो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करते। तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हम पहले फिगर का सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पर। तो इन ट्राइंगल PQR हम कंसिडर करेंगे कि PM क्या है, PM इज रे PM, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर क्या आता है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि भाई ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल P का है,
रे पी एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। तो हमें क्या करना होगा, तो थ्योरम के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है तो क्या आएगा, यम क्यू बाय क्या करेगा वो, यम आर करेगा। उसके साथ में क्या आएगा, यम क्यू के साथ में देखो ये यम क्यू साइड है तो उसके साथ में क्या आएगा, पी क्यू आएगा सर, पी क्यू बाय क्या आएगा, रिमेनिंग साइड कौन सी है हमारी, पी आर है। तो इसको रीज़न क्या देंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करता हूँ मैं। यम क्यू की वैल्यू कितनी दी है, देखो यहाँ पर यम क्यू की वैल्यू दी है सर 3.5, क्या दी है 3.5, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम आर 1.5, ठीक है, इज इक्वल पी क्यू कितना है हमारा 7 है सर, और पी आर कितना है तो 3 है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर आया है डेसिमल पॉइंट। क्या आया है, डेसिमल पॉइंट। लेकिन डेसिमल पॉइंट को हम होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमें पता है। कितनी जगह छोड़ के डेसिमल पॉइंट है, हाउ मेनी प्लेसेस देयर इन द राइट साइड, देयर इज़ द वन प्लेस रिमेनिंग, है ना, लेफ्ट वन साइड, एंड आफ्टर दैट we have a decimal point. So when one digit, at that time you have to multiply it by 10. अगर एक डिजिट छोड़ के तो उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड में चला जाएगा, यानी कि होल नंबर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला क्या है, 3.5 है, 1.5 इज इक्वल टू 7/3 मिला है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। तो चलो कर लेते, देयरफॉर 3.5 इंटू क्या करेंगे 10 बाय 1.5 इंटू ऑल्सो 10 इज इक्वल टू व्हाट, इन द राइट साइड 7/3। okay, after multiplying them we will get here 35 and by 15 is equal to 7/3। तो इसको कर लेते हैं रिडक्शन फॉर्म। इसका तो रिडक्शन फॉर्म होगा नहीं, लेकिन इसका हो जाएगा। इस दोनों भी नंबर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। वाई, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ 5, टेस्ट फॉर डिवाइजिबिलिटी ऑफ 5। व्हेन द डिजिट हैव 0 and 5 at unit place, then that digit is definitely divided by 5। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो हम करेंगे 5 3 कितना होता है सर, 15 होता है, 5 7 कितना होता है तो 35 होता है। तो 7/3 इज इक्वल टू 7/3 आया मेरा। देयरफॉर तो मिलता क्या है मुझे, LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। चलो ऑब्जर्वेशन करते हैं सेकंड फिगर। देखो यहाँ पर PQR एक ट्राइंगल दिया है जिसका PM इस क्या किया है, एंगल P का बाइसेक्टर है। यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं इस ट्राइंगल के, लेकिन हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, बराबर है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके देखेंगे अभी इन ट्राइंगल PQR क्या है, रे PM इज बाइसेक्टर, रे PM इज व्हाट, बाइसेक्टर है कि नहीं वही तो हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेके कंसिडर करेंगे कि है भाई। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो अपोजिट साइड क्या करता है, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज अ बाइसेक्ट द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इनटू इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। तो ये प्रोपोर्शन में इक्वली डिवाइड करता है। तो अपोजिट साइड कौन सी है, तो RQ है। तो RQ को क्या किस भागों में विभाजित करता है, MR बाय क्या हो जाएगा, MQ इज इक्वल टू, अब रिमेनिंग साइड कौन सी, MR के साथ में कौन सी है, तो RP है सर। RP बाय क्या आएगा, PQ आएगा। तो इसको दे देंगे हम प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा आपने याद रखनी है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने यहाँ पर वो प्रोपोर्शन लिख लिया। अब करना क्या है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो MR की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरे पास है सर 6, कितनी है 6। MQ कितना है मेरे पास, MQ कितना है, MQ है 8, ठीक है। इज इक्वल टू RP कितना है, RP 7 है सर, और उसके बाद में PQ कितना है तो 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, रिडक्शन फॉर्म इसका हो नहीं सकता, इसका हो सकता है। तो इसका कर लूँगा मैं
2 4 जार 8 मिलेंगे, 2 3 जार 6, मुझे मिलता क्या है 3/4 इज इक्वल टू 7/10 मुझे मिलता है। अब अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो दोनों साइड मेरे सेम है क्या? नहीं है सर। तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा? यल एच यस इज इक्वल टू नॉट आर एच यस। ये जो सिंबल है वो किसका है? इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, हमेशा याद रखना। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम फाइनल स्टेटमेंट क्या करेंगे? रे PM इज नॉट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ये बाइसेक्टर है क्या? PM, रे PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। इज नॉट बाइसेक्टर पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल स्टेटमेंट। यहाँ पर सेकेंड जो फिगर है वो अकॉर्डिंग टू द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के रे PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल P। ओके, लेट्स सी अबाउट द फिगर नंबर 3. Okay friends, let's see about figure number 3 that they have given us a triangle PQR and ray PM is an bisector of angle P. Let us see is it bisector of angle P or not using the property of angle bisector theorem. Angle bisector theorem is what? Angle bisector of a triangle bisect the opposite side of a triangle into equal proportion of the remaining two sides. तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलो यूज़ कर लेते हैं। अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, एंगल P की अपोजिट साइड कौन सी है? QR है, उसको क्या इक्वल भागों में विभाजित करता है? MQ के साथ में क्या आएगा? MR आएगा सर। इज इक्वल टू अब MQ के साथ में रिमेनिंग साइड कौन सी है? तो PQ है, बराबर है, और बची कौन सी है? तो PR है। तो इसको रीज़न दे देंगे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको रीज़न दे देंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या करनी है? मुझे सब्सटीट्यूट करनी है। MQ की वैल्यू कितनी है सर? तो MQ की वैल्यू है मेरे पास 3.6, MR है मेरे पास 4, इज इक्वल टू PQ है 9 और मेरे पास PR है 10। तो यहाँ पर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। फिर से हमारे सामने वही सवाल है कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है लेकिन कितनी जगह छोड़ के 1। तो हम क्या करेंगे? ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो कर लेते हैं 3.6 इंटू 10 by 4 into also what 10 is equal to what remains in the right side 9/10. After multiplying them what will get? इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 36 आएंगे, क्योंकि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो एक जगह छोड़ के इधर चला जाएगा, बराबर है। तो ये हो गया 36। 4 10 कितना होता है? तो 40 होता है सर। यहाँ पर बचेंगे मेरे 9/10 बचेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रिडक्शन फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 10 40, 4 9 36। तो 9/10 इज इक्वल टू 9/10 आता है मेरा। तो क्या मिलेगा मुझे? यल एच एस इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर मैं फाइनल स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अब LHS इज इक्वल टू RHS मिला है, मतलब क्या है? तो रे PM क्या है? रे PM इज बाइसेक्टर, क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। तो ये यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने 3 फिगर्स थी, उन 3 फिगर्स में रे PM इज बाइसेक्टर और नॉट, वो हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पर सॉल्व किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। We are going to discuss about example number 2. They have given us triangle PQR and NM are the points on side PQ, PR and PQ respectively. So here I have wrote down here the statement that in triangle PQR points N and point M are on side of PR and side PQ respectively, such that P dash N dash R and P dash M dash Q. So let's see how. So they have given us the length of a PR. As we know that the sum of the segment क्या बताता है हमें? PR is equal to what? PR is equal to PN plus NR. समझ में आ रहा है कि नहीं? PN plus NR, इसको अगर हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? PR मिलेगा। ठीक है, तो PR कितना है? तो 20 है। तो यहाँ पर मैं 20 लिखूंगा। PN कितना है? तो PN हमें ढूंढना है, तो PN मैं एज इट इज़ रखूँगा। NR हमें 8 दिया है। ठीक है, देयरफॉर 20। सो हियर PR इज इक्वल टू 20। अब 8 क्या है? प्लस है। व्हेन वी चेंज देयर साइड इट विल व्हाट? -8 इज इक्वल टू व्हाट रिमेन्स इन द राइट साइड? दैट PN। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 20 - 8 इज इक्वल टू व्हाट रिमेन्स 12 इज इक्वल टू PN। तो यहाँ पर PN की वैल्यू हमें मिलती है
12। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मुझे पी एन की वैल्यू कितनी मिली है सर? पी एन की वैल्यू मुझे 12 मिली है, तो ये होगा मेरा 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू पता करनी है हमें, एम क्यू की वैल्यू पता करनी है। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? पी एम बाई एम क्यू आएगा, पी एम प्लस एम क्यू आएगा, एम क्यू। तो पी क्यू कितना है? 25 है। ठीक है, 25। पी एम कितना है? पी एम 25 और पी एम कितना दिया है? 15 दिया है, प्लस हमें एम क्यू ढूंढना है। बहुत सिंपल है, देयरफॉर 25, अब ये प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे? -15 हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारा? एम क्यू बचेगा। तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 10 इज इक्वल टू एम क्यू। तो एम क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई सर 10। कितनी आ गई? तो 10 आ गई। यहाँ पर हमें एम क्यू की वैल्यू 10 मिली है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं इसका एक पार्ट कर दूंगा बोर्ड का। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? गिव द रीजन। पैरेलल साइड है कि नहीं? पैरेलल साइड कब होगी? जब ये लाइन जो है, ये जो पॉइंट है, इस साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, तब वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। लेट्स सी ये पैरेलल होती है या नहीं। तो देखेंगे हम, पी एन बाय एन आर बराबर है, पी एन बाय एन आर इज इक्वल टू पी एम बाय एम क्यू। ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पी एन की वैल्यू कितनी है? 12 बाई एन आर कितना है? तो 8 इज इक्वल टू पी एम कितना है? 15। ठीक है, और एम क्यू कितना है? तो 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला है 12 बाई 8 इज इक्वल टू 15 बाई 10। ठीक है, तो यहाँ इसका रिडक्शन फॉर्म करेंगे, तो रिडक्शन फॉर्म करने के बाद हमें मिलेगा क्या? तो देखो भाई, यहाँ पर करता हूँ मैं, 4 2 8, 4 3 12, क्योंकि ये 4 के टेबल में आते हैं, बराबर है। अब इसको अगर करूँगा मैं तो 5 के टेबल में आएंगे, 5 2 10, 5 3 15। तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर अब यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट लिखूंगा भाई। क्या कहा है उन्होंने? वेदर लाइन, देयरफॉर लाइन कौन सा है? NM इज पैरेलल टू साइड RQ। इसका रीज़न क्या दे देंगे? रीज़न क्या लिखेंगे? तो क्या है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो जाएगा उसका रीज़न। तो यहाँ पर हमने फाइनल स्टेटमेंट को प्रूव किया है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, so I hope that you don't have any kind of the problem in today's session. We have seen in today's lecture that imported theorem, basic proportionality theorem, and after that we have discussed about the property of bisector of a triangle, and according to those two properties we have solved here 2 examples. In the next session, don't miss it, the next session we will over our practice set 1.2, so don't miss it. And once again, thank you very much for watching today's video. Thanks a lot.